कान्हा आ कान्हा को जग खीर खिलाए, देख के नैनन जल भर आए। इतना अद्भुत क्षण है गौरी, देखो ना मेरे आराध्य कितने आनंद से सभी के हाथों से खीर ग्रहण कर रहे हैं। ऐसो मन भावन ये, और साथ में बड़े भैया बलराम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मनुज मन में हर्षाए। इन दोनों को देखकर कितना आनंद आ रहा है। हाँ महादेव, आप उचित कह रहे। बड़े भाई होने का गौरव पाकर बलराम अत्यंत प्रसन्न है। और देखिए ना, संपूर्ण गोकुलवासी के हाथ से खीर खाकर आपके आराध्य भी अत्यंत तृप्त है। बहना, किंतु अभी मैं पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे आराध्य भी इस उत्सव में आकर मुझे खीर खिलाए। उत्तम, मेरे आराध्य आ रहे हैं इस उत्सव में भाग लेने। इस उत्सव में आपका स्वागत है आराध्य। प्रभु दर्शन को अधीर हुए शिव, कान्हा पग पग दौड़े आए। लल्ला, हम सबके हाथ से भी खीर खा लो। दाऊ भी झूम रहे उत्सव में, देख के उनको शिव मुस्काए। मुझे आराध्य के पास जाना है। अरे, ये तो रुष्ट हो गए। इनके हाथ से भी खा लेता हूँ। मुझे खीर नहीं खिलाएंगे महादेव? दृश्य अलौकिक मन हर्षाए, शिव कान्हा को खीर खिलाए। प्रभु और भक्त का मिलन अनोखा, देख हृदय भावुक हो जाए। यहाँ आने के लिए धन्यवाद महादेव।
भी ना खीर खाते खाते न जाने कहाँ जाके छिप गया। ये कान्हा को खीर खिलाने वाले साधु कौन है? छोटे, मैया आ रही है। मैया ने महादेव को देख लिया है। मैया आ गई। अब तो महादेव को जाना होगा। क्षमा करना। यही तो थे, कहाँ चले गए? देखी दाऊ मेरी लीला। हाँ छोटे, मान गया। छोटे, अब तो महादेव ने भी आके तुम्हें खीर खिला दी। अब तो ये उत्सव पूर्ण हो गया ना? हाँ दाऊ, उत्सव तो पूर्ण हो गया, किंतु अब एक नया खेल प्रारंभ होने को है। महाराज, ऐसी सूचना लाया हूँ जिसे सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रतीक्षा किस बात की? बताओ, क्या सूचना लाए हो? आप जैसे मायावी को ढूंढ रहे थे, वो मुझे मिल गया है। एक ऐसा असुर जो जीवित निर्जीव किसी का भी रूप धारण कर सकता है। वो कब कहां उपस्थित हो जाए महाराज किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। अब उस बालक का इस असुर से बच पाना असंभव है महाराज, क्योंकि ये असुर पूतना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये तो वास्तव में बड़ी सुखद सूचना है अक्रूर। तो प्रतीक्षा किस बात की है, उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अवश्य महाराज, ले आओ उसे। ये मेरे ही अनुष्ठान का फल है महाराज। अब आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। सेनापति जी, वो असुर हमें कहीं नहीं मिल रहा है। अक्रूर, कहीं ये तुम्हारा मायावी असुर महाबली कंस के भय से छिप तो नहीं गया? महाराज की जय हो। इस प्रकार प्रकट होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे लगा यदि मैं अपनी योग्यता का प्रदर्शन आपके समक्ष करूं तो श्रेष्ठ होगा। मायावी असुर, क्या नाम है तुम्हारा? मैं हूं शक्तासुर, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। शक्तासुर, मैं तुम्हारी इन शक्तियों से प्रसन्न हुआ। धन्यवाद महाराज। मुझे ज्ञात है कि आपने आसपास के समस्त गांववासियों को कहा है कि देवकी की अंतिम संतान को ढूंढकर आपको सौंप दे, किंतु महाराज गोकुल में तो आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। उन्हें 2 गुना कर देने का मैं भी नहीं सता रहा। ये कैसे संभव है महाराज? इस समय मुझे केवल वो बालक चाहिए। एक बार वो बालक मुझे मिल जाए,
उसके पश्चात मैं उन गांव वालों को महाबली कंस का ऐसा भय दिखाऊंगा कि वो उत्सव मनाना भूल जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ आने से पूर्व गोकुल गया था और मैंने बालक को ढूंढना प्रारंभ भी कर दिया है, क्योंकि पुतना का शव भी गोकुल के पास ही मिला था। सक्टासुर, तुम मायावी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। अब शीघ्र जाओ और उस बालक को मेरे समक्ष लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यह असुर अत्यंत आत्मविश्वास से भरा प्रतीत होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका हर्ष भी पूतना की भांति हो। तुम्हें पता है प्राप्ति, मैं तुम्हारी हर बात को मौन रख के क्यों सुनता हूं? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम सदैव मेरे विजय की कामना करती हो, और कंस जिससे प्रेम करता है उसका सम्मान भी करता है। अन्यथा इसी क्षण मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की यहां छोड़ के आ जाता। अस्थि को देख रही हो ना? प्राप्ति को अस्थि बनाने में कंस को अधिक समय नहीं लगेगा। पकड़ो पकड़ो दाऊ, दाऊ मुझे पकड़ के दिखाओ। पकड़ो पकड़ो ना। छोटे, जितना भागना है भाग लो, मैं तो तुम्हें पकड़ ही लूंगा। इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगा दाऊ। ये क्या, पूरी मिट्टी में गिर गए। मिट्टी का प्यारा सा घोड़ा समझकर कहीं तुम्हें घड़ा ना बना दे। समझने की बात है दाऊ, मिट्टी को तो जो रूप दे दो वो ले लेती है। कभी घड़ा तो कभी कुल्हड़ बन जाती है। सब बनाने वाले के हाथ की कठपुतली है। लो, आप भी थोड़ी लगा ही लो। मुझे क्यों लगा दी? छोटे, तुम्हारा मिट्टी में गिरना संजोग तो नहीं हो सकता। अब कौन सा नया खेल आरंभ करने वाले हो? आर्य, इतनी चिंता करना अच्छी बात नहीं होती आर्य। चिंता की ही बात है यशोदा, सबकी आजीविका का प्रश्न है। मैं समझती हूँ, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और सबकी यही अपेक्षा है। किंतु गोकुल मेला शुरू होने में केवल 3 दिन बाकी है और मैंने पास के कई गांवों को अभी तक आमंत्रित नहीं किया है। करीब 50 गांवों को निमंत्रण देना है। आप आज से निमंत्रण देना शुरू करेंगे तो सबको समय पर मिल जाएगा। हाँ यशोदा, मैं आज से ही बिना कोई विलंब किए सबको आमंत्रित करना शुरू करता हूँ। इस उत्सव में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस मेले की आमदनी से ही गोकुलवासी कंस द्वारा बढ़ाए गए 2 गुने कर को भर पाएंगे। ये उत्सव केवल गांव वालों के लिए ही नहीं, अभी तो मेरे कान्हा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये इसका पहला गोकुल उत्सव होगा आर्य। जिस मिट्टी में इसने जन्म लिया है, जहां ये पल बढ़ रहा है, वही मिट्टी किस प्रकार हमारी माता बनकर हमारी देखभाल करती है, इसे ये ज्ञात होना चाहिए। वही मिट्टी किस प्रकार कभी कभी खिलौने तो कभी घड़े बनकर हम सब गोकुलवासियों का पालन पोषण करती है। इस मिट्टी का होने के नाते कान्हा का ये जानना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, हमारा कान्हा भी तो इसी मिट्टी का है।
नहीं नहीं, ऐसा कैसे? ये तो सही बात नहीं है। अर्थात क्या सही बात नहीं है दाऊ? अरे ये लोग तो गलत सोच रहे हैं कि तुम इस मिट्टी के हो, जबकि तुम इस मिट्टी के हो ही नहीं। अब पुनः मुंह फुला लिया। अब थोड़ी देर में रोना आरंभ कर दोगे क्या? नहीं, इस बार रोऊंगा नहीं। तो क्या करोगे? अभी तो सिद्ध करूंगा कि ये कृष्ण गोकुल की ही मिट्टी का बेटा है। कैसे? बताओ बताओ। शीघ्र ही आपको ज्ञात हो जाएगा दाऊ। हमारी ओर से ये सब आपके लिए। सुखी भव। सुखी भव। सुख और समृद्धि का ये संचार इस गांव पर सदैव बना रहेगा। हम धन्य हुए। धन्य तो हम हो जाते हैं ऋषिवर, आपका सत्कार करके। हम हर वर्ष यहाँ आते हैं और तृप्त होकर जाते हैं। आप ही के दिए हुए दान से हिमालय पर हमारा तप सफल होता है। आपके इसी आशीर्वाद से हम सब एक बड़े संकट से बचे हुए हैं ऋषिवर। पास के गांव में ही एक भयानक राक्षसी मरी हुई पाई गई। सब ईश्वर की कृपा है। आइए ऋषिवर, स्नान कीजिए। नारायण की नहीं, यह अवश्य उस आकाशवाणी वाले बालक की माया है। मुझे गांव वालों से इस घटना के विषय पर अधिक जानकारी एकत्रित करनी होगी। सातवें ऋषिवर तो पाताल की गर्भ में समा गए, किंतु बचे फिर भी सात के साथ। मेरी माया से सब भ्रमित है, किसी को कुछ ज्ञात नहीं होगा। आपके प्रेम और सम्मान ने इस भोजन को अत्यंत स्वादिष्ट बना दिया, परंतु क्या ऋषिवर, हमसे कुछ त्रुटि हुई? नहीं, इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद और भी कई गुना बढ़ जाए जब आप वो राक्षसनी वाली घटना विस्तार में सुनाएं। अरे इतनी सी बात। आज्ञा दे महाराज। आज तक कई अनेक दृश्य देखे, परंतु ऐसा अद्भुत दृश्य, एक छोटा नन्हा सा बालक इतनी बड़ी राक्षसनी के वक्ष पर बैठकर खेल रहा था। अवश्य ये वही बालक है जिसकी मुझे खोज है। रुको छोटे, इनको छूना नहीं। गोकुल की मिट्टी की बात ही अलग है। यहाँ के मटके हो या खिलौने, सब अद्भुत होते हैं। इनमें जब दूध, दही, माखन बनता है तो उनका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारे लल्ला को माखन जो पसंद है। हाँ, क्यों ना हो। आखिर लल्ला भी तो इसी मिट्टी का है, तो भला गोकुल की मिट्टी पसंद नहीं आएगी तो कहाँ की मिट्टी पसंद आएगी? हाँ सुन रहे हो छोटे, ये लोग भी तुम्हें इस मिट्टी का समझ रहे हैं, पर सिद्ध कैसे करोगे? दाऊ, मैं इसी मिट्टी का हूँ, ये शीघ्र ही आपको सिद्ध कर दूंगा। तो ठीक है, सिद्ध करके दिखाओ छोटे। अरे ये क्या कर रहे हो छोटे? मिट्टी क्यों खा रहे हो? मैया!
कान्हा, हे नारायण, कान्हा, कान्हा, ये क्या किया तूने? मिट्टी खा ली? चल मुंह से मिट्टी निकाल, मुंह भी गंदा कर दिया। अब ठीक है, बहुत नटखट हो गया तू। क्यों खाई मिट्टी तूने? अच्छा हुआ कि मैया को पुकारा। तो दाऊ, आप मेरे हर सरल कार्य को भी कठिन बनाएंगे? अवश्य छोटे। दाऊ, इस बार तो आप जीत गए, परंतु मैं शीघ्र ही आपको सिद्ध कर दूंगा कि मैं गोकुल की ही मिट्टी का हूँ। ठीक है छोटे, देखते हैं फिर क्या करते हो तुम। कान्हा को कुछ नहीं होगा, बच्चे तो मिट्टी खाते ही हैं। तुम इतना डरती क्यों हो यशोदा? डरती नहीं हूँ, प्रेम करती हूँ मैं अपने कान्हा से। मुझे पता है हर माँ अपने लल्ला से प्रेम करती है, पर मैं उनसे कहीं अधिक प्रेम करती हूँ। मेरा कान्हा अभी बहुत छोटा है, ये नहीं जानता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। यदि इसे कुछ होता है तो मैं सहन नहीं कर पाती। मेरे लिए मेरा कान्हा मेरा जीवन ही नहीं, मेरा ब्रह्मांड है। सत्य कहा आपने मैया, और ये ब्रह्मांड मुझ में ही तो समाहित है।